हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका देख रहे थे इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जन संघर्ष को, और उसी में हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे थे। मैं कुछ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं मैं आपको करा चुका था। इस क्रम में आज हम लोग जहाँ तक हमारा हो गया था क्वेश्चन आंसर, हम लोग वहाँ से क्या है आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या अभी तक इसमें बच्चों कर चुके हैं। ये हमारा जो आपका चैप्टर था, हम इसके क्वेश्चन जो आंसर्स हैं हम उनको बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे। क्लियर है? इसमें अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 4 क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए हैं। क्लियर है? एक एक करके, जैसे कि दबाव समूह क्या है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में के बीच क्या अंतर है, आज हमको इस क्वेश्चन को देखना है। क्लियर है? ठीक याद रहेगा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच क्या अंतर है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? ठीक, आगे देखिए। तो इतना फिलहाल आप लोगों को ध्यान रखना है और इस पर जो है अपनी हम लोगों को बात करनी। कोई भी अगर डाउट है किसी प्रकार का, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर किसी का कोई आपका डाउट रहता है तो आप एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, इसका जो उत्तर है उसको लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, उत्तर देख लीजिए। जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है, इसके उत्तर को हम लोग देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दबाव समूह और राजनैतिक दलों में क्या है, राजनैतिक दलों में क्या अंतर है। तो हम करेंगे राजनीतिक दलों में निम्नलिखित अंतर है। कैसे हैं बच्चों? आपका निम्नलिखित अंतर है। देखिए, जैसे दबाव समूह सीधे राजनैतिक शक्ति का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? सीधा राजनीतिक जो आपकी शक्ति हैं ये उनका नियंत्रण करते हैं, या साझा करने का लक्ष्य, ये बल्कि यहां से लिख लीजिए, का नियंत्रण या साझा करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। लक्ष्य नहीं रखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि वो सीधा लक्ष्य नहीं रखते। जबकि क्या है बच्चों? जबकि राजनैतिक दल अपना सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सीधा राजनीतिक जो आपका नियंत्रण है रखना चाहते हैं।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो सीधा अपना जो है उसको नियंत्रण रखना चाहते हैं। अब देखिए, जो आपके दबाव समूह है जिनको बोलते हैं क्या, आपका प्रेशर ग्रुप समूह, सरकार में आना नहीं चाहते हैं, जबकि राजनैतिक दल सरकार में आना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि वो सरकार में आए, ये इस तरह से चाहते हैं। अब देखिए, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब, कब होगा बच्चों बताइए? मैं आपको बता चुका हूं, कब होता है जब, देखिए जब कोई आपका समान हित हो, समान उनका पेशा हो, आकांक्षा हो, कैसी हो? आकांक्षा हो, या एक मत हो, तो ऐसी, ध्यान दीजिए, क्या हो? ऐसी स्थिति में समान उद्देश्य के लोग, कैसे है? समान उद्देश्य के लोग एकजुट हो जाते हैं, के लोग एकजुट हो जाते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आपका ध्यान रखना, एकजुट आपका हो जाते हैं, ठीक। जबकि राजनीतिक विचारधारा का, जबकि ऐसे लिख लीजिए, राजनैतिक दलों का निर्माण, विचारधारा क्या है? राजनीतिक दलों का निर्माण के लिए लोगों की राजनीति या राजनीतिक विचारधारा समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया बच्चों?
कर लीजिए कॉपी फटाफट, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ जाएं। हो गया? अगले पेज पर चलिए बच्चों फटाफट, 30 सेकंड के अंदर आप इसको कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए, ठीक है ना? लिख लीजिए इनको जल्दी। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग आपका देख ही लेते हैं। जो संगठन विशेष सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हित के को बढ़ावा देते हैं, गतिविधि चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। उत्तर नंबर 6 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्गों को बढ़ावा देते हैं, जैसे वकील, मजदूर, गरीब, शिक्षक, छात्र, क्या है? गरीब, शिक्षक, मजदूर, छात्र, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं, उन्हें दबाव समूह, क्या है बच्चों? दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी करिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। मात्र आपको 30 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा का समय मैं आपको नहीं दूंगा, आप इसको कॉपी करिए। देख लिया बच्चों? हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। अब ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक समूह में अंतर है? अब हमको अंतर क्लियर करना है दबाव ग्रुप, प्रेशर ग्रुप का। अभी मैं आंसर में कराया हूं, इन चारों में से कोई एक आंसर है, उसको देख लीजिए, पढ़िए सारों को। चलिए एक एक करके गौर करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए बच्चों कि कौन सा इनमें आंसर होगा। आप जुड़ के कम से कम पार्टिसिपेट तो करिए। अभी मैं देख रहा हूं बच्चे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, शांति से नहीं बैठे हैं। बच्चों मैं आपको पढ़ा, आप इसका आंसर दीजिए। है कोई बच्चा जो इसका आंसर देगा? चलिए मैं पढ़ लेता हूं फिर भी एक बार, ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दीजिए इधर। राजनीतिक दल राजनीति के पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक
मामलों की चिंता नहीं करते। ऐसा तो कोई पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं है। अगला है दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला होता है। तीसरा होता है दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। चौथा है दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इनमें से मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखोगे बच्चों आंसर की, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो देखिए बड़ा ही स्पष्ट और साफ रूप से आप आंसर समझ सकते हैं। इसमें अगर आंसर की बात करूं तो अंतर कर रहा है, तो राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं जबकि प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीति में आना नहीं चाहते। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर दिस ऑप्शन। जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें अगर देखा जाए तो ये जो सी आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही आंसर होगा ये। आप इसको कॉपी करिए, आप इसको लिख लीजिए, टिक कर लीजिए अपने बुक में, हाईलाइट कर लीजिए आप लोग इसको, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग सीधा अपना रुख करते हैं, बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग इसको देख भी लेंगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक। अब देखिए जो भी है हम इसका सामने सामने इसका मिलान कर देंगे, ठीक है, और मिलान करने के आधार पर ही हम इसको देख भी लेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हम उसको ऑप्शन भी इसके देखते रहें, सूची 1 सूची 2, थोड़ा सा हमको आपका ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत, ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या कहलाता है? तो मेरे हिसाब से पहले का गा होना चाहिए, वो होगा आपका वर्ग विशेष का हित समूह। तो ये यहां भी है और इसके अंतर्गत भी है। ध्यान देख रहे हैं, जन समस्याओं के जन सामान्य के हित को बढ़ावा देने वाला संगठन, आप देखिए कौन सा होगा? तो ऐसे को बोलते हैं लोक कल्याणकारी हित समूह। ये इसके अंतर्गत भी है और इसके अंतर्गत भी। तो अब तक तो दोनों ऑप्शन के जो ए और बी माने का और खा के जो ऑप्शन है बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगला देख लीजिए, इसमें अगला क्या है? किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाए गए ऐसा संघर्ष जिसमें संगठन की संरचना भी हो और नहीं भी। अब इसे क्या कहेंगे कि जिसमें संगठन सबसे बड़ा सामाजिक समस्या के समाधान के लिए है और जिसका आप देखेंगे संरचना भी संगठित हो और संगठित ना भी हो। चलिए इसको छोड़ते फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऐसा संगठन जो राजनीतिक दल सत्ता पाने की गरज में लोगों को लामबंदी करता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल। लामबंदी कौन करेगा? देखिए राजनीतिक दल करेंगे। तो ये सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा आंदोलन। और आंदोलन में क्या होता है? आपका संगठित अभाव होता है। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये ऑप्शन ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। आप इनको मैच करना चाहे मैच कर सकते हैं, आपस में डैश लाइन कर करके डैश लाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, आपको फ्री हैंड दिया गया, आप उस तरह से कर सकते हैं। बस अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये किसका आंसर हो गया? 3 का, और ये हुआ 2 का, ये हुआ 4 का, और ये हुआ 1 का। आप इस तरह से भी इनको मेंशन कर सकते हैं। देखिए सुटेबिलिटी आपके, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन आपने समझा है, एक एक चीजों के स्टेप बाय समझा, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, ऑप्शनल हो,
फिल इन द ब्लैंक्स हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, आप आराम से करके ले जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस शर्त है आपने कंप्लीट अच्छे से किया हो गया बच्चों? लास्ट 30 सेकंड हो रहे हैं आपको, आप करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो आपका क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए फिर आपका क्या है, सूची मिलाने वाला आपको जो मिला है, क्वेश्चन आपको मिला है। चलिए सबसे पहले पढ़िए फटाफट और इसका आंसर मेरे को दीजिए, ठीक है? आंसर मेरे को देना है। जैसे सबसे पहले में लिखा गया है सूची ए को सूची बी से मिला, सही सारणी बतानी है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, ठीक है? चलिए देख लीजिए। पहला है दबाव समूह। दबाव समूह का सिंपल सा मीनिंग होगा खाद्य विक्रेताओं का संघ, इसको आप दमों समूह का एग्जांपल बना सकते हैं। लंबी अवधि का आंदोलन, दो का होना चाहिए गे, तो आप इसको महिला आंदोलन कर सकते हैं। और एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था, उसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। और राजनीतिक दल क्या हो सकता है आपका, असम गण परिषद, ये इसका आंसर होगा। यानी कि इसमें देखा जाए पहले का गा, दूसरों का गैगमला, कै कबूतर, खै खरगोश, ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका ये वाला जो आंसर है ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? लिख लीजिए, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, आप कर लें, इसको नोट कर लें। अभी ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम इनके बारे में अभी लिखते हैं। करिए आप, प्लीज इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हो गया? कितने बच्चों ने अब तक इसको कर लिया है, हाथ खड़ा कीजिए ताकि एक बार मेरे को भी पता चले। जल्दी 10 सेकंड है बच्चों आपके, फटाफट करिए। बच्चों स्पीड बड़ी कम है आपकी, देखते रखिए। अब मुझे बताइए, अब एक क्वेश्चन ऐसा ही मिला है, दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 3 कथन दिए हैं, 1, 2 और 3, 4 ऑप्शन दिए हैं। दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हित को संगठित अभिव्यक्त होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई नहीं पक्ष लेते हैं। सभी दबाव समूह राजनीतिक होते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो मेरे हिसाब से दबाव समूह में आप देखोगे, दबाव समूह सामाजिक खास और इनके तबकों के हित का अंतर लेते हैं, तो पहला ऑप्शन तो इसमें हो जाना चाहिए। देख लीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला जो आंसर है ये तो हो जाना चाहिए। दूसरे की बात करूं, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों से कोई पक्ष नहीं करते, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है कि सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं, ये गलत है बिल्कुल। तो आंसर इसका हो जाएगा कै और खै, इस तरह से ऑप्शन बे इसका आंसर बन जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग सभी, देखिए यही होना सही है, ठीक है? आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को फटाफट से आप कॉपी कर लें जल्दी। 1 सेकंड में आप लोग टिक लगा सकते हैं, बस इतना तो पढ़ना होता है। ऑप्शंस को कुछ चीज समझ नहीं आती तो जस्ट वो आपसे पूछना होता है, छोटा भी डाउट हो फिर उसका आगे बढ़ जाता है। हो गया बच्चों? कर लिया? आप देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ कर रखा है। बहुत छोटा आंसर है इसका, कहेंगे तो करा दूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर था आपका जन संघर्ष और आंदोलन को हमने पूरा देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर इसके सब तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।
अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।